हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन समझाइए। देखो कितने बार पूछा गया, 16, 17, 18, 19 और 20 में। देखो 5 साल लगातार पूछा गया, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है। देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, पहली बात तो है कि वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, जीवित कोशिकाओं के नाभिकों मतलब जीवित कोशिकाओं के केंद्र में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो इनके कार्य जो है, कार्य देखते हैं और फिर इसमें देखेंगे हम डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसके हम कार्य देख लेते हैं। देखो जो इसका न्यूक्लिक अम्लों का जो कार्य है वो है जीवों की आनुवांशिक सूचना। जीवों की जो आनुवांशिक सूचना होती है वो न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है और न्यूक्लिक अम्ल जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। देखो क्या होता है, जीवों की आनुवांशिक सूचना जो होती है न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं जीवों की कोशिकाओं के नाभिक केंद्र में उपस्थित होते हैं। कोई पहले बताया गया, कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, मतलब जीवित कोशिकाओं के नाभिकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। देखो इनके कार्य क्या है, ये जीवों की आनुवांशिक सूचना न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। क्या बताया गया, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। जीवों की आनुवांशिक सूचना न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल और ये न्यूक्लिक अम्ल के गुण थे। ठीक है, अब इसके देखो कार्य देखते हैं, कार्य क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के मतलब क्या कार्य होते हैं, क्या करता है हमारे शरीर में। देखो न्यूक्लिक अम्ल होता है पहले बात दो प्रकार का, डीएनए तथा आरएनए। कितने प्रकार का होता है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब इसके बाद हम देखेंगे डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है, देखो पहले डीएनए की बात। देखो इसका न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए है इसका कार्य क्या है, डीएनए जो है आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। आनुवांशिकता क्या होती है, मतलब जो माता पिता के गुण बच्चों में आ जाते हैं वो आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक, डीएनए जो होता है आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। डीएनए क्या है, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे क्या कहा जाता है, आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण। पहला कार्य क्या है, आनुवांशिकता का रासायनिक आधार कौन है, डीएनए। इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है, पहला कार्य है। और ये क्या करता है, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये इसके दो महत्वपूर्ण कार्य है। देखो डीएनए क्या है, आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में माना जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। ये है हमारे न्यूक्लिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण कार्य। ये इसके गुण हो गए थे कि जीवों की आनुवांशिक सूचना न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित होती है, न्यूक्लिक अम्ल जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कार्य वो है, ये जो है ये आपके कार्य हैं। ठीक है, उसके न्यूक्लिक अम्ल के। आप देखो देखते हैं डीएनए आरएनए में अंतर। देखो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, देखो यह केंद्रक में पाए जाने वाले, डीएनए जो होता है यह केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, यह केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब देखो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है। इसका वर्गीकरण देखेंगे डीएनए आरएनए का पहले, लेकिन देख लेते हैं डीएनए आरएनए में अंतर। देखो डीएनए क्या होता है, ये केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में क्या होता है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। देखो डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका नाम होता है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है। और देखो क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, इसमें द्विकुंडली संरचना होती है। आरएनए में क्या होता है, इसमें एक सूत्री कुंडली संरचना होती है। डीएनए या आनुवांशिक गुणों की स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिक मतलब जो माता पिता के लक्षण जो बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है, वो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में डीएनए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यही दो कार्य भी हैं इसके न्यूक्लिक अम्ल की, आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं डीएनए आरएनए में अंतर, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखो यह केंद्रक में पाए जाने, डीएनए क्या है, ये केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है। आरएनए क्या है, ये मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए इसमें राइबोज शर्करा होती है। डीएनए क्या होता है, इसमें द्विकुंडली संरचना होती है, आरएनए इसमें एक सूत्री कुंडली संरचना होती है। डीएनए या आनुवांशिक गुणों की स्थानांतरण मतलब
माता पिता के जो गुण आ जाते हैं बच्चों में उसके स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, ये थे डीएनए आरएनए में अंतर। अब देखते हैं डीएनए आरएनए का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखो पहले देखते हैं डीएनए आरएनए में का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2019 में पूछा गया कि कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं होता, आरएनए में कैसा नहीं होता। ठीक है, देखो डीएनए और आरएनए का वर्गीकरण की बात करें तो डीएनए को तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक, और आरएनए को फास्फोरिक अम्ल, राइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। ठीक है, देखो नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक इससे 3 वर्गों मतलब फास्फोरिक अम्ल डीएनए को देखो डी से आप समझ सकते हो डीऑक्सीराइबोज, आर से समझ सकते हो राइबोज। ठीक है, तो फास्फोरिक अम्ल, राइबोज, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक इतने तक तो सेम है। ठीक है, आप देखो ये जो नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक इससे 2 प्रकार से, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन, और इसमें भी देख लो इसमें भी नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक को प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है, आप देखो इसमें मतलब अंतर क्या होगा कि क्या चीज़ अलग होगा। देखो प्यूरिन कितने प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन और पिरामिडिन, थायमिन और साइटोसिन। देखो इसमें ये है डीएनए। फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक 2 प्रकार का, प्यूरिन, पिरामिडिन। प्यूरिन की देखो प्यूरिन हो गया एडेनिन, गुआनिन और पिरामिडिन, थायमिन और साइटोसिन। और आरएनए में क्या अंतर होता है, देखो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो थायमिन था डीएनए में इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। यूरेसिल और साइटोसिन ये है डीएनए और आरएनए में वर्गीकरण इसका है। ठीक है, देखो नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक प्यूरिन और पिरामिडिन, प्यूरिन एडेनिन गुआनिन हो गया, पिरामिडिन क्या हो गया, थायमिन और साइटोसिन। इसमें देखो प्यूरिन क्या हो गया, एडेनिन गुआनिन, लेकिन पिरामिडिन में क्या होगा, यूरेसिल और साइटोसिन। ये यूरेसिल और थायमिन में ही अंतर होता है। इससे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो वो क्या है कि डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता। तो देखो डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता, इसमें क्या नहीं उपस्थित होता, डीएनए में यूरेसिल नहीं उपस्थित होता। तो हम इसमें कौन सा चिन्ह लगा देंगे, यूरेसिल। यूरेसिल जो है ये उपस्थित नहीं होता डीएनए में। ये किस में उपस्थित होता है, आरएनए में। इस प्रकार ही पूछा जा सकता है आरएनए में कौन सा उपस्थित नहीं होता, तो आप क्या बताओगे, थायमिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण भी एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई दिक्कत भी नहीं, आसान, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये डीएनए और आरएनए में वर्गीकरण था। हाँ, तो ये देखा हमने न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य देखे, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन देखा, और डीएनए आरएनए में अंतर, और जो डीएनए आरएनए का वर्गीकरण किया गया उसको देखा, और जो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी देखा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।